सर, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से हम जो रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उस तरह उसको कैसे हम यूटिलाइज करें ताकि उसका जो फ़ायदा है एक जनसाधारण को मिल सके। किस तरह से जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च है उसको कैसे हम ट्रांसलेशन करें ताकि वो क्लिनिकल प्रैक्टिस तक पहुंच सके। और किस तरह से, क्योंकि एक रिसर्च और साइंस ही है टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें रिसर्च और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। तो वही एक मिशन है कि किस तरह से हम सब मिलके एक दूसरे से सीख के, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से कि किस कंट्री ने क्या किया और किस तरह से सफलता पाई, एक दूसरे से सीख के और कैसे हम एक सिनर्जी लाके ये जो बहुत बड़ा विशाल एक मुद्दा है डेंटल डिजीज़ का, लगभग 3.7 मिलियन लोग जो हैं वो पूरे संसार में अनट्रीटेड डेंटल डिजीज़ से ग्रसित है। किस तरह से और हमारे देश में भी लगभग 60-70% लोग जो हैं वो अनट्रीटेड डेंटल डिजीज़ से ग्रसित हैं। किस तरह से हम मिलके टेक्नोलॉजी अनुसंधान के माध्यम से किस तरह से हम नई नई चीज़ें इजाद कर सकते हैं, नए नए तरीके पा सकते हैं ताकि हम ये सब चीज़ों को रोकथाम कर सकें, प्रिवेंट कर सकें और उनको बहुत अर्ली स्टेज पे बहुत ही इफेक्टिवली हम ट्रीट कर सकें। ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिए, इसका नाम और कितने डेलीगेट्स इसमें हैं? ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च एशिया पैसिफिक की रीजनल कॉन्फ्रेंस है। ये पहली बार भारतवर्ष में हो रही है। एशिया पैसिफिक में लगभग इसमें 5 डिवीजन्स हैं, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डिवीजन, कोरियन डिवीजन, जापानीज डिवीजन और साउथ ईस्टर्न एशिया डिवीजन। और साउथ ईस्टर्न एशिया डिवीजन में 30 कंट्रीज आते हैं, तो कुल मिला के लगभग 35-40 कंट्रीज हैं जो एशिया पैसिफिक में आते हैं। और अगर आप देखें तो एक चाइनीज़ डिवीज़न है। तो कुल मिला के देखें तो मुझे लगता है कि संसार का जो है लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो एशिया पैसिफिक में आती है, क्योंकि चाइना और इंडिया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वो दोनों इसी एशिया पैसिफिक रीजन में आती है। तो उसकी कॉन्फ्रेंस है। 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 150 डेलीगेट जो है वो 22 कंट्री से, जापान, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, चाइना, टर्की, ये सब कंट्री से, यहाँ यूएस, उसमें जो हालांकि एशिया पैसिफिक से बाहर है वो सब लोग जो है इस पर पार्टिसिपेट। लास्ट क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट है सर इंडिया में इस महाकुंभ का लगना? मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ इतने यंगस्टर हैं, इतने डेंटल कॉलेज हैं, इतने डेंटल मैन पावर है, उनको कहीं ना कहीं हमें रिसर्च की तरफ हमें आकर्षित करना होगा, क्योंकि एक क्लिनिशियन भी एक रिसर्चर हो सकता है। ये हमारे यहाँ बहुत ही एक मिथ्य है कि क्लिनिशियन है, क्योंकि क्लिनिशियन भी अपने पेशेंट के डाटा के थ्रू बहुत सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कर सकता है, बहुत सारी स्टडीज़ कर सकता है। और इसको हमें जागृत करना है। एक रुचि जो एक अनुसंधान की रुचि है वो हर डॉक्टर के मन में आए, हर डेंटिस्ट के मन में आए कि किस तरह से हम रिसर्च करके एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हम क्या चीज़ एविडेंस है, क्या ये काम कर रही है या सिर्फ किसी ने कहा है कि काम कर रही है। हमें वास्तव में देखना कि सचमुच काम कर रही है या किसी के कहने पे हम इसको इस्तेमाल करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसर्च के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, और वही इसका मिशन है कि किस तरह से जो है मिथ्या को अनकवर करके हमें एक सत्य की ओर चले। थैंक यू।